नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की, और बात केवल वही करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, जहां से सवाल निकल कर आते हैं। केवल और केवल वही बात करेंगे। अरावली से संदर्भित बात करेंगे। राजस्थान में जितने भी भौगोलिक या भौतिक विभाजन जो किया गया है उसमें एक भाग जो है वो है अरावली का भौतिक प्रदेश। तो अरावली का भौतिक प्रदेश क्या है और इसमें से सवाल कहां कहां से निकल के आते हैं तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अरावली का हम सामान्य सा परिचय देखेंगे, और मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि सवाल कहां कहां से किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो जब पहले अरावली का सामान्य परिचय की मैं बात करूं तो अरावली जो पर्वतमाला है उसकी जो उत्पत्ति है, निर्माण है, अरावली वास्तव में देखा जाए तो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। और इसके लिए बोला जाता है प्री कैम्बियन युग की ये जो एक सेकंड प्री कैम्बियन युग जो है उसकी ये पर्वत श्रृंखला है। तो यहां से सवाल निकल कर आता है, कई बार सवाल पूछा गया है कि अरावली जो है पर्वतमाला है वो किस युग की है। तो इसका पहली लाइन से आपका एग्जाम का जो प्रश्न है वो शुरू होता है। प्री कैम्बियन युग आपको याद रखना है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये युग क्या है, अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है। तो सबसे जो प्राचीनतम था वो प्री कैम्बियन युग था, और वहीं से अरावली की उत्पत्ति हुई है। देखो, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, आप सबको पता है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात करूं तो ये 692 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक बात की जाए तो 692 किलोमीटर लंबाई है, मोटे मोटे याद रखना है। और इसकी राजस्थान की लंबाई की मैं बात करूं तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। तो 550 किलोमीटर जो लंबाई है वो है राजस्थान में लंबाई। और यदि इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 692 किलोमीटर। कई बार परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत आप निकाल सकते हो, आपको झिझक करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में इसका शुरुआती पॉइंट जो है वो है खेड़ ब्रह्म, जो जगह है खेड़ ब्रह्मा जो जगह है वहां से इसकी शुरुआत होती है, और दिल्ली तक, दिल्ली का जो रायसीना हिल्स आपका बना हुआ है वो इसी का अंतिम पॉइंट है। रायसीना हिल्स तक जाती है, दिल्ली तक। और राजस्थान में इस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो राजस्थान में 9% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और ये इसकी देखो आकार की देखा जाए या इसकी स्थिति देखी जाए तो ये आपकी दक्षिण पश्चिमी दिशा से स्टार्ट होती है और उत्तर पूर्व तक आपकी ये अरावली बीचों बीच जाती है। 9% भाग में फैली हुई है। तो ये सामान्य से इसके परिचय की बात की हमने। 9% क्षेत्र आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अरावली के कुछ नाम भी है, अलग अलग क्षेत्रों में अरावली के नाम है। यहां से सवाल, बहुत बार सवाल आए हुए हैं अरावली के नाम। तो अरावली के छोटे छोटे नाम जो है अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जानी जाती है वो एक बार देख लेते हैं। तो अरावली को देखो अड़वाल या अड़ावाला जो कहा जाता है अरावली का नाम, वो कहा जाता है बूंदी क्षेत्र में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां अड़ावल या अड़ावाला भी कहा जाता है, बूंदी क्षेत्र में अरावली का नाम है। इसके अलावा आबू गुलाब जो है वो सिरोही क्षेत्र में अरावली का नाम जाना जाता है। वहां के क्षेत्रीय लोग हैं वो आबू गुलाब कहते हैं अरावली की पहाड़ियों को। वैसे ही मालानी जो है, अब मालानी आपको डेफिनेट सा याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार मालानी नस्ल के घोड़ों की बात की, मैंने कल भी बात की है, मैं लूनी नदी पढ़ा रहा था तब भी हमने बात की है। तो मालानी जो घोड़े हैं वो आपको पता है जालोर बाड़मेर में। तो अरावली का मालानी नाम जो है वो जालोर और बाड़मेर में प्रसिद्ध है। मालखेत की पहाड़ियां, बहुत बार सवाल आया हुआ है, मालखेत की पहाड़ियां कहां है। तो मालखेत की पहाड़ियां सीकर में है। मालखेत की पहाड़ियां सीकर में क्यों है? क्योंकि अरावली की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो सीकर में, उनका नाम है मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। और शुंडा की पहाड़ियां, जो शुंडा की पहाड़ियां हैं वो जालोर क्षेत्र में अरावली का नाम है। तो मोटे मोटे आपको नाम आना चाहिए कि आबू का गुलाब है, शुंडा की पहाड़ियां कहां है, शुंडा की पहाड़ियां जालोर में है, और मालखेत की, दोनों महत्वपूर्ण है, शुंडा की पहाड़ियां और मालखेत की पहाड़ियां काफी महत्वपूर्ण है। मालानी आप सबको पता है जालोर बाड़मेर में है। इसके अलावा आबू का गुलाब आपको ठीक है, और अड़ावल बूंदी में है। तो तीन चीजें आपको मोस्ट याद रख लेना। एक ये याद रखनी है आपको, एक ये याद रखनी है आपको अड़ावल, और इसके बाद मालाखेत, और एक शुंडा की पहाड़ियां। मोटे मोटे मैं आपको कहूं वहां पूरा ध्यान रखना है, और वीडियो के साथ साथ ही आपको इनको याद हो जाना चाहिए। तीन चीजों की हमने बात की, तो अरावली के कुछ नामों की हमने चर्चा की। अब हम बात कर लेते हैं कि अरावली को मोटे तौर से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। अरावली जो पूरे राजस्थान में जो फैली हुई है उसको तीन भागों में बांटते हैं। एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली की हम बात करें तो उत्तरी अरावली जो है वो सांबर झील है, उसके उत्तर या पूर्व में, उत्तर पूर्व में जो अरावली है वो है उत्तरी अरावली।
तो देखो इस अरावली में सीकर की बात आती है, झुंझुनू की बात आती है, अलवर, जयपुर जिले जो पूर्व में सांबर झील के पूर्व में है, नागौर के पूर्व में जितने भी जिले हैं वो किस में आते हैं, उत्तरी अरावली के क्षेत्र में आते हैं। अब यहां से सवाल क्या बनते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर, अर्थात उत्तरी अरावली में अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। देखो दक्षिण में शिरोई में आप देखोगे गुरु शिखर में उधर पहाड़ियों की ऊंचाई ज्यादा है, और उत्तर में आप पूर्व में उत्तर पूर्व में जाओगे तो अरावली की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो यहां उत्तर अरावली में देखा जाए तो 450 मीटर की इसकी औसतन ऊंचाई मानी जाती है। इस प्रदेश में सर्वाधिक ऊंची चोटी जो उत्तरी अरावली, यहां से सवाल बनता है कि जो सर्वाधिक ऊंची चोटी जो उत्तरी अरावली है उसकी है रघुनाथगढ़। याद रखना, कई बार सवाल आया हुआ है, रघुनाथगढ़ जो चोटी है अरावली की वो पड़ती है सीकर में। अभी हम बात करेंगे, उसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। याद रख लेना 1055 मीटर, आपको याद रखना पड़ेगा 1055 मीटर। 1055 मीटर जो है वो है रघुनाथगढ़ की, और ये सीकर में पड़ती है। और 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं यहां से। पहली बात, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, रघुनाथगढ़। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि जो रघुनाथगढ़ की चोटी है वो किस जिले में है, सीकर। या तीसरा सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीकर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर जो है इसकी ऊंचाई। ये हुई उत्तरी अरावली की बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली का जो क्षेत्र है वो पड़ता है आपके सांबर से स्टार्ट होता है, सांबर के पश्चिम में स्टार्ट होता है और अजमेर राजसमंद के क्षेत्र तक पड़ता है, अर्थात नागौर अजमेर का मुख्यतः माना जाता है। तो इस भाग की जो बात करें तो ये अजमेर क्षेत्र मुख्यतः आता है। औसत ऊंचाई देखो वहां 450 मीटर थी उत्तरी अरावली की, तो यहां थोड़ी ऊंचाई बढ़ती है, और औसत ऊंचाई पहाड़ियों की देखी जाए तो औसत ऊंचाई जो है वो है 700 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर। 700 मीटर आपको याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन आपको 700 मीटर ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य अरावली की ऊंचाई जो है वो उत्तरी अरावली से ज्यादा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है यहां आपको याद रखना है, सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो मोरामजी है। देखो अजमेर का आप सबको पता है कि अजमेर के 2 टुकड़े हैं, वैसे 2 भागों में, एक चित्तौड़ भी 2 भागों में है और एक अजमेर भी 2 भाग में है। तो अजमेर का जो दूसरा भाग है जो राजसमंद के बिल्कुल आप मैप में देखोगे छोटा सा है, तो वहां जो चोटी है वो है मोरामजी, और इसकी ऊंचाई जो है 933 मीटर है। याद रख लेना, जो हमने रघुनाथगढ़ की ऊंचाई की बात की थी 1055, तो वैसे ही जो मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी जो मोरामजी है उसकी ऊंचाई है 933 मीटर। कहां पड़ती है, अजमेर में ये है। इसके अलावा तारागढ़ भी है जो आपको पता है मुख्य भूमि अजमेर का है तारागढ़, और इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। अजमेर में तारागढ़ में, इसी में तारागढ़ का किला बना हुआ है। तो ये थी मध्य अरावली की बात। अब बात करें दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली आप देखोगे तो शुरुआत में सिरोही, ये जो उदयपुर का क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके क्षेत्र में जो अरावली पाई जाती है वो है दक्षिण अरावली। इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। आप यहां देखोगे तो इसकी ऊंचाई अपने आप आपकी बढ़ गई है। देखो 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आ गई, 1000 मीटर औसत ऊंचाई है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी क्या पूरे राजस्थान की सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, सिरोही में पड़ता है, आपको याद होगा यदि आप तैयारी कर रहे हो। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। कई किताबों में 1727 में लिखा आता है, क्योंकि गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जो 5 मीटर है, दत्तात्रेय का मंदिर है, तो वो 5 मीटर का है, तो इसलिए 1722 प्लस 5 27 मीटर, लेकिन वास्तव में अपने को करना है 1722 मीटर। गुरु शिखर इसकी ऊंची चोटी है, और इसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा था। संतों का शिखर कहने का कारण ये था कि गुरु शिखर पर जो दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, तो जब कर्नल जेम्स टोड गए तो वहां बहुत सारे साधु संत बैठे थे। वहां अभी भी आप जाओगे तो बहुत सारे साधु संत मिल जाएंगे, इसलिए इसी चोटी को संतों का शिखर कहा जाता है। यहां भगवान दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है, और उसी मंदिर की बात कर रहा था कि उसकी लंबाई ऊंचाई नाप ली जाए तो गुरु शिखर की ऊंचाई जो होती है वो 1727 मीटर होती है। सबसे ऊंची चोटी की बात की तो तीनों में हमने बात की, रघुनाथगढ़ की बात की, मोरामजी की हमने बात की, और गुरु शिखर, तीनों ऊंची ऊंची चोटियां उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली की हमने बात की। अब देखो दक्षिणी अरावली की हमने बात की, तो अरावली पर्वत के कुछ पठार भी है। देखो अरावली पर्वत के यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अरावली के अंतर्गत कुछ पठारी क्षेत्र है और उनका अलग अलग नाम पड़ता है, और यहीं से सवाल है, एग्जाम में सिंपल से सवाल लेकर आते हैं। एक बार आप वीडियो देखोगे आराम से आपके समझ में आएगा।
कौन कौन से पठार है? देखो सबसे पहले जो बात करें तो अरावली पर्वत के पठार है तो आबू का पठार सिरोही में है। सबसे पहले बात करें तो आबू का पठार आपको पता है, माउंट आबू का जो पठार है वो है सिरोही में। तो आबू का पठार सिरोही में स्थित है। इस पठार पर माउंट आबू नगर बसा हुआ है। इसके अलावा बात करें लसाड़िया का पठार, यह भी काफी महत्वपूर्ण, बहुत बार सवाल इससे पूछा गया है। लसाड़िया का पठार कहां है? तो लसाड़िया का पठार पड़ता है उदयपुर जिले में। उदयपुर में आप दक्षिण में जाओगे तो उदयपुर के दक्षिणी भाग में, जहां से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्र स्टार्ट होता है, तो वहां पड़ता है लसाड़िया। इसके अलावा बिजासन का पठार पड़ता है भीलवाड़ा में। नाम आपको याद रखना है। देखो नाम आपको याद इस प्रकार रखना है कि सवाल आपसे किस प्रकार पूछे जाएंगे, तो सवाल देखोगे आप तो लसाड़िया का पठार कहां पड़ता है, सिंपल सा सवाल आएगा। लसाड़िया का पठार किस जिले में पड़ता है? उदयपुर में। बिजासन का पठार किस जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा में। इसके अलावा उड़िया पठार किस जिले में पड़ता है? देखो उड़िया पठार मोस्ट इंपोर्टेंट, उड़िया का पठार सिरोही में पड़ता है। उड़िया पठार ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो माउंट आबू की बात कर रहा था, ये सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान की बात करूं तो। इसके अलावा भोराट का पठार बहुत महत्वपूर्ण, कल भी हमने चर्चा की थी कुछ नामों की। तो भोराट का पठार जो है वो उदयपुर के गोगुंदा से राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच जो फैला हुआ है। याद रखना भोराट का पठार कई बार सुमेलित कीजिए, आपका सवाल आता है सुमेलित कीजिए। तो भोराट का पठार कहां है? उदयपुर के गोगुंदा और राजसमंद जो है उसके बीच में ये पड़ता है भोराट का पठार। इसके अलावा ऊपरमाल की बात की, वो कल हमने कहा था बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़ के बीच में पड़ता है। कल राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कुछ नामों की हमने चर्चा की थी, तो उसमें ऊपरमाल की चर्चा की थी। ऊपरमाल आप सबको पता है बिजोलिया और बेसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र है, वो ऊपरमाल है। इसके अलावा मेसा का पठार, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो किस पठार पर है? तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर है? मेसा के पठार पर है। तो मोटे मोटा आपको उड़िया पठार आना चाहिए, मेसा का पठार आना चाहिए, ऊपरमाल आना चाहिए, बिजासन की डूंगरिया भी आती है और बिजासन का पठार भी आता है, तो बिजासन का पठार आना चाहिए और लसाड़िया की बात आपको आनी चाहिए। तो ये है अरावली के कुछ मोटे मोटे पठारों का नाम, और ये आपको याद होना ही चाहिए। आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, और वही मैंने बातें शामिल की है जो आपको याद होनी चाहिए, और बाकी बकवासबाजी अपने अरावली की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आबू आपको सबको पता है, आबू आपकी बात माउंट आबू का जो सिरोही में पड़ता है वो है। अब देखो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आजकल का जो सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं वो मैं बता दूंगा आपको कि आजकल अरावली की जो चोटियां हैं उसमें से सवाल दो प्रकार के सवाल आजकल पूछे गए हैं। पहला सवाल इस प्रकार पूछा गया है कि एक तरफ आपको विभिन्न चोटियां लिखी हुई मिलेगी और उसके आगे जिले लिखे हुए मिलेंगे, आपको सम्मिलित करना है। देखो आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ा सा हटके हो गया। आज से 10 साल पहले की हम बात करें तो 10 साल पहले सीधा सा सवाल पूछा जाता था, एक ऑप्शन होता था, उत्तर भर दो आप। आजकल ज्यादातर सम्मिलित करने वाले सवाल आने लग गए। और अरावली की मैं बात करूं तो अरावली में आपको सवाल किस प्रकार पूछे जाएंगे कि अरावली में एक तरफ चोटियां लिखी हुई होगी और दूसरी तरफ जिले लिखे होंगे, आपको सम्मिलित करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे यदि थोड़ा सा पेपर का स्तर और ऊपर करना है तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही अवरोही क्रम का मतलब चोटियां सबसे ऊंची, उससे नीची, उससे नीची, उससे नीची। तो इस प्रकार से भी आपसे बार बार सवाल पूछे गए हैं पीछे के, तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखो हमने अलग अलग जिलों की बात की है कि अलग अलग जिलों में कौन कौन सी चोटियां हैं, तो आपको सबकी ऊंचाई याद नहीं रहे, कोई बात नहीं है, ज्यादा बर्डन डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इससे बड़ी चोटी तो ये है, या हर जिले की 2-4 चोटियों का आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो सिरोही की मैं बात करूं तो सिरोही में कौन कौन सी चोटियां हैं, देखना सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो है सिरोही में। तो सिरोही की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आपको सबको पता है गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, इसमें आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल यहां से सवाल नहीं पूछा जाता, आपसे सीधा कहीं नहीं पूछा जाएगा कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, कहीं नहीं पूछा जाएगा। दूसरी जो चोटी है, राजस्थान की दूसरी जो चोटी है, सिरोही की दूसरी जो चोटी है वो है शेरगढ़, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। आपको आना चाहिए 1597 मीटर, नहीं आएगा तो फिर आपके कंफ्यूजन होना ही होना है। तो दूसरी जो ऊंची चोटी है वो है शेरगढ़, 1597 मीटर, 1597 मीटर हो गया शेरगढ़। तीसरा है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा की जो चोटी है, दिलवाड़ा का मंदिर बना हुआ है, आपको याद होगा दिलवाड़ा मंदिर, आपसे ये मंदिरों में पढ़ा होगा कि दिलवाड़ा का मंदिर कहां बना हुआ है। तो दिलवाड़ा के मंदिर की ऊंचाई है 1442 मीटर। अचलगढ़, अचलगढ़ का किला जो पूछा जाता है आपसे, अचलगढ़ का किला कहां है, अचलगढ़
माउंट आबू में है, एक ऊंची चोटी पे बना हुआ है, और अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। सिरोही के तो आपको पक्का पक्का याद कर लेना चाहिए। आपको सिरोही के अलावा मैं कुछ और बात करूंगा, वो भी आपको रटा मार लेना चाहिए। तो वापस देखो, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, शेरगढ़ की ऊंचाई है 1597 मीटर, दूसरी ऊंची चोटी है। तीसरी है दिलवाड़ा 1442 मीटर, चौथी है अचलगढ़ 1380 मीटर, पांचवी है माउंट आबू जो आबू है वो 1295 मीटर, छठी है जयराज 1090 मीटर, संबारिया 1034 मीटर और ऋषिकेश 1017 मीटर। तो देखो ये कुछ नहीं रहे तो भी राजस्थान में जो 1000 मीटर तक की ऊंचाई की जो चोटियां है या टॉप 10 चोटियां जो है वो आपको याद रखनी। वापस देखो, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो मुख्यतः 8 चोटियों की हमने चर्चा की वो कौन कौन सी है। पहली है गुरु शिखर, दूसरी है शेरगढ़, तीसरी है दिलवाड़ा, चौथी है अचलगढ़, पांचवी है आबू, छठी है जयराज, सातवीं है संबरिया और आठवीं है ऋषिकेश। तो इनमें मोटे सिरोही की जो चोटियां हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी, उनकी ऊंचाई भी याद रखनी पड़ेगी, क्रमबद्धता से याद रखनी पड़ेगी। 1722, 1597, 1442, तो ये आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। और आपको राइट डाउन के साथ साथ दिमाग में भी आपको पक्का याद करना पड़ेगा कि इस चोटी की ऊंचाई इतनी है। देखो सिरोही की चोटियों की हमने बात की, अब बात करिए उदयपुर की चोटियों की। तो उदयपुर में भी काफी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, काफी संख्या है इनकी और काफी ऊंचाई भी ज्यादा है इनकी। तो सबसे जो उदयपुर की चोटी जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो है जरगा, सबसे उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। देखो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे सिरोही की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सबको सिरोही में कंफ्यूजन नहीं है, राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही में भी वही है। लेकिन आपसे पूछा जाए उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। इसके अलावा धोलिया डूंगर भी पड़ता है, याद रख लेना। अभी कम से कम आपको ऊंचाई याद नहीं रहे तो भी आपको कम से कम पहाड़ियों की चोटियों के नाम तो आपको याद होना चाहिए। मैं आपसे सीधा पूछूं धोलिया डूंगर किस जिले में पड़ता है, आपका उत्तर होना चाहिए फटाक से उदयपुर। तो धोलिया डूंगर कहां पड़ता है, धोलिया जेलिया, नाम याद रखना, धोलिया जेलिया डूंगर। इनकी लंबाई आपको ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है। कमलनाथ डूंगर 1001 मीटर, आवार चोटी पड़ती है उदयपुर में, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। कामण मगरा, जहां मगरा लिखा हुआ है, हमने कल भी बात की थी मगरा, तो मगरा लिखा है उदयपुर बढ़ना है आपको, आगे लिखा हुआ जाए तो कामन मगरा 989 मीटर। सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है बिल्कुल उदयपुर में है, आपको याद होगा। तो कुछ आपको देखो राजस्थान जी के आपस में जुड़ा हुआ है। सज्जनगढ़ चोटी पूछा जाए तो सज्जनगढ़ यार आपको सबको पता है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां उदयपुर में है, तो सज्जनगढ़ चोटी भी तो उसी चोटी पे तो बना हुआ है। तो सज्जनगढ़ 938 मीटर और नागपानी 867 मीटर। तो ये आपको मोटे मोट से आना चाहिए कि उदयपुर के जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी महत्वपूर्ण चोटियां कौन सी है, और फिर भी आप में दम है तो आपको उनकी चोटियों की ऊंचाई भी आनी चाहिए। उदयपुर की हमने बात की, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी राजसमंद की। तो राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में 2 चोटियां महत्वपूर्ण है, एक कुंभलगढ़ जो किला बना हुआ है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में। तो राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है 1224 मीटर है कुंभलगढ़ की। दूसरी जो ऊंची चोटी है वो धोनिया डोंगरी है, तो धोनिया डोंगरी भी 1183 मीटर है, महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा, लेकिन कुंभलगढ़ की आपको ऊंचाई आनी चाहिए क्योंकि 1000 मीटर से ऊपर की जो चोटी है वो मोटे मोट आनी चाहिए 5, 7, 8 नंबर तक। धोनिया डोंगरी आपको याद है, अच्छी बात है, लेकिन कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर, राजसमंद में पड़ता है। अगली बात करें तो अगला जो जिला आता है वो सीकर की हमने एक चोटी की बात की थी रघुनाथगढ़ की ऊंचाई जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है 1055 मीटर है। तो सीकर की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा मालखेत की पहाड़ियों की मैंने शुरुआत में चर्चा की थी, तो मालखेत की पहाड़ियां देखो आपको याद होगा अरावली के उपनाम, तो मालखेत की पहाड़ी भी है वो 1052 मीटर ऊंची है। और इसके अलावा नेछवा एक गांव पड़ता है सीकर में, और नेछवा की पहाड़ी है वो 360 मीटर है। 360 मीटर आपसे ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी कभी भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए नेछवा की पहाड़ियां कहां है, सीकर। मालखेत की पहाड़ी कहां है, सीकर में। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी कहां है, सीकर में। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर आपको याद हो जानी चाहिए। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला जो पड़ता है वो है झुंझुनू की जो सबसे ऊंची चोटी है वो लोहागल जी, धार्मिक स्थल है, दर्शनीय स्थल है लोहागल। तो लोहागल की ऊंचाई है 1051 मीटर। झुंझुनू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लोहागल। तो लोहागल की ऊंचाई है 1051। इसके अलावा भोजगढ़ भी पड़ता है जिसकी ऊंचाई है 997। अंधवाड़ा और बाबाई आपको याद रख लेना चाहिए, बाबाई थोड़ा सा अलग से नाम आता है। तो बाबाई की चोटियां कहाँ हैं, आपसे सवाल पूछा गया बाबाई की चोटियां कहाँ हैं, तो बाबाई की चोटियां झुंझुनू में है और 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। 780 मीटर को भी पहाड़ में जाने दो आप, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए आपको कि बाबाई की चोटियां कहां पड़ती है, झुंझुनू में पड़ती है। अगला जो जिला पड़ता है वो है जालोर की हमने बात की थी कि जालोर में जो अरावली के नाम
की बात की थी सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत सबसे महत्व है। सुंडा माता का जो मंदिर है, आपको देखो मंदिरों से जुड़ा हुआ है, ज्यादातर मंदिर या किले जो है वो अरावली पर्वतमाला में है आपको। तो सुंडा माता का मंदिर है जहां राजस्थान का प्रथम रोपवे है। याद रख लेना, आपको जालोर में पड़ता है। जालोर में एक माता का मंदिर बना हुआ है अरावली पर, एक चोटी पर सुंडा माता पर्वत है, उसी की चोटी पर। तो उसी को में प्रथम रोपवे बनाया गया था और ये जालोर में पड़ता है। उसकी ऊंचाई है 991 मीटर। इसके अलावा डोरा और झारोल, झारोल है ये, झारोल। तो एक झाड़ोल भी है, लेकिन झाड़ोल नहीं है, झारोल है। तो झारोल की जो चोटियां हैं वो कहां पड़ती है? जालोर में। देखो झारोल और जालोर, तो झारोल की चोटियां जालोर में पड़ती है। सुंडा माता का पर्वत जो है वो जालोर में 991 मीटर। अगली हम बात करें तो वो अगला जिला जो पड़ता है वो अजमेर में। अजमेर में दो चोटियां और है। एक अजमेर की चोटी की हमने बात की, मोहराम जी उसकी चोटी की हमने बात की थी। मुख्य भूमि में दो चोटियां हैं, एक टाटगढ़ है, एक तारागढ़ है। टाटगढ़ की ऊंचाई 933 मीटर है और तारागढ़ की ऊंचाई 876 मीटर। ये अजमेर की मुख्य भूमि के चोटियां हैं महत्वपूर्ण। जयपुर की कुछ चोटियां हैं। जयपुर की सबसे जो ऊंची चोटी है, ये सवाल आया हुआ है, जयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है वो है खो। इसकी ऊंचाई जो है वो 920 मीटर है, 920 मीटर। इसके अलावा बिलाली पहाड़ी, बेराट का नाम आप इतिहास में सुनोगे, बेराट सभ्यता का आपका जिक्र आएगा, तो 704 मीटर है। बखाड़, बिचून, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये दो किले भी है जयपुर में। तो ये दोनों पहाड़ियों पर बने। एक जयगढ़ है जिसकी 646 मीटर ऊंचाई है और एक नाहरगढ़ है 599। जयगढ़ से नीचे है नाहरगढ़। ये आपको क्रम तो थोड़ा सा याद रखना चाहिए, वही जयगढ़ की ऊंचाई ज्यादा है और नाहरगढ़ की ऊंचाई थोड़ी सी कम है, 599 मीटर। तो नाहरगढ़, जयगढ़, बेराट और खो, जयपुर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो खो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जयपुर जिले की ऊंची चोटियों की हमने बात की। अब हम अगले जिले की बात करते हैं, वो जिला है अलवर। अलवर में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, दो है। एक भानगढ़ का किला, जो भूतिया किला, सबसे डरावना किला जो है, यहां से भानगढ़ का किला आपका नाम आता है। कई बार सवाल पूछा जाता है, भानगढ़ का सबसे भूतिया किला है, राजस्थान का सबसे डरावना किला माना जाता है। तो भानगढ़ का किला भी है, तो भानगढ़ चोटी है। एक भेराज चोटी है 792 में। तो 792 में अलवर की बात करूं मैं, तो अलवर में सबसे ऊंची चोटी जो है वो भेराज है। और भानगढ़ का किले की बात करूं तो भानगढ़ का डरावने की बात की तो वो अलवर जिले में, ये आपको याद आना चाहिए। भानगढ़ की चोटी कहां है, भानगढ़ का किला कहां है, तो वो अलवर में है। और भेराज चोटी जो है वो भी अलवर की सबसे ऊंची चोटी है। बारा की बात करूं तो बारा में सबसे ऊंची चोटी है वो रामगढ़ है। ऊंचाई की याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा भरतपुर है। भरतपुर में अलीपुर और दमदम जो चोटियां हैं याद हो जानी चाहिए। अलीपुर और दमदम चोटियां वो कहां पड़ती है? भरतपुर में। भीलवाड़ा में बिजोलिया की पहाड़ियां पड़ती है, ये आपको याद होगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखो, मुख्यतः अरावली की चोटियां और अरावली के जिले वाइज हमने बताने की कोशिश की। अब आप कोशिश करना कि आपको और कुछ याद नहीं रहे तो राजस्थान की टॉप 10 क्रमबद्धता से, राजस्थान की अरावली की जो 10 चोटियां हैं अलग अलग जिले से, आपको टॉप 10 चोटियां हैं उसकी ऊंचाई आपको याद कर लेना। और फिर भी अरावली पर्वतमाला से कोई सवाल आता है जहां आपको कंफ्यूजन होते। और दूसरी चीज जिसको मैं लेकर जल्द हाजिर होऊंगा, जो अरावली पर्वतमाला के दर्रे हैं उनके नाम, छोटा सा वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो में आप देख पाओगे। तो अरावली के दर्रे आपको याद रखना है और बाकी अरावली की टॉप 10 चोटियों को आपको माइंड में सेट कर लेना है, चाहे आपको ट्रिक बना के, चाहे फॉर्मूले बना के, आपकी इच्छा है तो वो आपको याद कर लेना। अरावली से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे आपके 100% कंप्लीट सही होंगे। और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। एक नए वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक आप चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करते रहो और साथ ही बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।